नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसा होता अगर हमें ये समझ होती, हमें ये पता होता कि हमें अपनी चीज़ें कैसे प्लान करनी है। एक बहुत ही फ़ेमस कहावत है, सेइंग है कि अगर इस धरती से कोई भी एक जीव या जंतु गायब हो जाए, जैसे मान लीजिए मधुमक्खियाँ गायब हो जाएँ, तो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में ये धरती हमारे रहने लायक नहीं बनेगी। इसी तरीके से मान लीजिए इस धरती से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए, गायब हो जाए, तो हम ये धरती हमारे रहने लायक, हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। मान लीजिए सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए, तो हम इंसान इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर सारे इंसान खत्म हो जाए इस धरती से, तो ये धरती फ्लरिश करेगी, बहुत ज्यादा फलेगी फूलेगी। अब कहने के लिए तो ये एक सटायर है, और ये देखने वाली बात है कि हम इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। लेकिन ये बहुत गहरी बात है कि हम इंसान चीज़ों को, जो भी चीज़ हम लेते हैं उसका अत्यधिक उपभोग, अत्यधिक उपयोग करने लगते हैं। हम प्रकृति से सामंजस्य बिठाकर नहीं चलते, और ऐसा लगता है कि शायद हम और केवल हम ही इस पूरी धरती के उपभोग के लिए बने हुए हैं। तो वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जो आपको ये बताती है कि आपको प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाकर चलना है। आपको अपना घर कैसे बनाना है, अपना मकान कैसे बनाना है, अपनी दुकान कैसे बनानी है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो कैसा होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। हम इंसानों के पास वो मस्तिष्क है, वो माइंड है, जिससे हम हर चीज का बेनिफिट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन वो बेनिफिट लेते हुए हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम चीजों का अत्यधिक उपभोग या उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र इन्हीं चीजों को देखकर बनाया गया है। वास्तुशास्त्र इन्हीं चीजों में आपको गाइड करती है कि आपको अपना भवन कैसे बनाना है, अपना घर कैसे बनाना है, अपने आप को प्रकृति के अनुरूप कैसे ढालना है। वास्तुशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिक वास्तुशास्त्र में बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, जैसे अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग जोन, अलग अलग चीजें, स्टेयर्स कहाँ पर है, कलर कौन सा कहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक प्रकृति होती है। आपकी भी एक प्रकृति है, रजस है, तमस है या सत्व है। उसके हिसाब से आपको किस तरीके का काम करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से वाणी, व्यवहार और विचार रखना चाहिए। इन चीजों का हमारे पूर्वजों ने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, अध्ययन किया है। आपको इन बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग तो जरूर होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जैसे आपको फर्स्ट एड लगाना आता है, जिस तरीके से आप बेसिक एबीसी का खगा या जिस भी लैंग्वेज में आप, आपकी जो मदर टंग है उसमें आपने बेसिक चीजें सीखी थी, उसी तरीके से बेसिक वास्तु भी आपको आना ही चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को, आप अपनी जिंदगी को सुखद बना सकें। अभी तक के हमने वास्तु के सफर में सीखा कि कौन कौन से जोन है, कौन कौन से कलर हैं, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसी क्रम में, इसी कंटिन्यूएशन में आज हम सीखने वाले हैं कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कुछ और ऐसी चीजें हम अपने घर के किस डायरेक्शन बनाए तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें होता है और हम प्रकृति से अलाइन भी रहते हैं। अगर ये वास्तु कोर्स आपको डिटेल में सीखना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्लासेस की बेसिक वास्तु कोर्स होता है, जो सबके लिए मैंडेटरी है। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, कम से कम अपने घर का ट्रीटमेंट, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन के घर का ट्रीटमेंट, उसको बेसिक बैलेंसिंग आप करना जान जाएंगे, समझ पाएंगे। और बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, 950 के आसपास का कोर्स है, तो वो आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। अब आज बात करते हैं हम लोग इसी क्रम में, इसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट एज पर वास्तु में अगली चीज कि हमें वाटर टैंक कहाँ रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। अब वाटर टैंक की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के वाटर टैंक्स होते हैं। एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। पहला है ओवरहेड वाटर टैंक और एक है अंडरग्राउंड वाटर टैंक।
तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये किस एलिमेंट को दिखाते हैं, किस तरीके से का रिप्रेजेंटेशन होता है, किस डायरेक्शन में कैसा प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अब जब मैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करता हूं तो बहुत सारे घरों में, बहुत सारे विला में, बहुत सारी जगहों पर, सोसाइटीज में जो जमीन के अंदर टैंक बनाया जाता है, उसमें पानी स्टोर किया जाता है, जो गंगा जल आता है या नॉर्मल जो सबमर्सिबल से पानी आता है, उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको अलग अलग फ्लोर्स पे, अलग अलग बिल्डिंग्स में पहुंचाया जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंडिविजुअल घर हो, उसमें भी आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हो, तो उसको हम कंसीडर करेंगे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में। इसके अलावा जो हमारी बोरिंग होती है, जिस बोरिंग से हम लोग पानी उठाते हैं, खींचने के लिए अपने घर में लगा के रखते हैं, उसको भी हम लोग अंडरग्राउंड वाटर टैंक में ही कंसीडर करेंगे। तीसरा जो हमारा सबमर्सिबल लगा होता है हमारे घर में, जिनके इंडिविजुअल हाउसेज है या विला है, जो हम सबमर्सिबल लगा कर अपने घर में रखते हैं, उसको भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही हम कंसीडर करेंगे। जो भी चीज वाटर लेवल, जो जमीन है, आपका सरफेस है, उसके नीचे से पानी खींचकर ऊपर ला रही है, उसको हम लोग पूरा सब कुछ अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तरीके से, मतलब इसको एक नाम दे दिया अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बट इसको सेम प्रकृति के हिसाब से, सेम सेंसिटिविटी के हिसाब से हम उसे कंसीडर करेंगे। अब अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। ये वाटर एलिमेंट है, प्योर वाटर एलिमेंट है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक प्योर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो इसे किस डायरेक्शंस में रख सकते हैं? तो अगर आप देखेंगे, ये जो आपका घर होता है, एक मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ के डायरेक्शंस हमने समझा है, हमने जाना है कि नॉर्थ वेस्ट के बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर और ये नॉर्थ ईस्ट तक, ये हम लोग वाटर में कंसीडर करते हैं। तो इस जोन में कहीं पर भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा तो सबसे अच्छे परिणाम देता है, सबसे अच्छे रिजल्ट देता है। आपके घर में धन, धान्य, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। अब दूसरा है कि ईस्ट की डायरेक्शंस में, और कहां तक, ईस्ट में, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वैसे एयर में ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसे अभी के लिए छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये चर्निंग और यहां से फायर भी एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है, देवता का कॉन्सेप्ट है वहां पर, लेकिन ईस्ट की डायरेक्शन तक, तो यहां से लेकर यहां तक वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग या सबमर्सिबल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब कहां नहीं होना चाहिए, तो बाकी डायरेक्शंस में नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ये फायर की जगह पर आ जाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर मान लीजिए आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के किसी डायरेक्शन में या साउथ के डायरेक्शन में यहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अब आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट करेंगे ऑफकोर्स। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जिस जोन में है उस जोन के मेटल से ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा। मतलब जहां पर सबमर्सिबल लगा हुआ है, जो बोरिंग है उसके चारों तरफ, मान लीजिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है या साउथ के डायरेक्शन में है या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है, इन तीनों जगहों पर कहीं पर है, तो हम वहां पर लगा देंगे कॉपर की स्ट्रिप। इन डायरेक्शंस में है, कॉपर की स्ट्रिप से उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शंस में है तो यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा उसे ब्रास से। इसी तरीके से अगर इन डायरेक्शंस में है तो आयरन की स्ट्रिप से ट्रीट किया जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट तो होगा। अब ये ध्यान दीजिए कि ये ट्रीटमेंट केवल जो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इन डायरेक्शंस में अगर वाटर एलिमेंट आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो वाटर एलिमेंट इस इन डायरेक्शंस में आ रहा था उसको केवल वो ट्रीट करेगा, वो प्रॉब्लम को खत्म करेगा, आपको अच्छे बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन अगर वो नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शंस में है, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शंस में प्रेफर्ड 1, ईस्ट की डायरेक्शन में प्रेफरेंस नंबर 2 यहां पर है, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा और एडिशनल हेल्प भी कर रहा है, एडिशनल आपको मदद भी कर रहा है, एडिशनल उससे बेनिफिट भी मिल रहा है आपको। अब इसी तरीके से आते हैं, मान लीजिए ये आपने कर दिया। अब ओवरहेड वाटर टैंक की बात करते हैं।
ओवरहेड वाटर टैंक अर्थ एलिमेंट को। सो बेसिकली क्या है कि किसी भी तरीके का इकट्ठा पानी वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके का अर्थ एलिमेंट की एक चारों तरफ से सॉलिड कोई चीज है, उसके अंदर लिक्विड फंस गई है, तो नेगेटिव अर्थ एलिमेंट की तरीके से वो कंसीडर होता है। अब ये कहां पर हो सकता है? अब अर्थ एलिमेंट है, अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। अर्थ एलिमेंट कहां कहां पर हो सकता है? तो वाटर में नहीं होगा और एयर में नहीं होगा, बाकी इन डायरेक्शंस में अर्थ एलिमेंट आ सकता है। अर्थ के किसी डायरेक्शन में, स्पेस के किसी डायरेक्शन में यहां पर आ सकता है। केवल और केवल साउथ वेस्ट वाला जो डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन हम लोग यहां से हटाएंगे। साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। वो उसका रीजन है कि वहां पर पितृ देवता होते हैं और वो आपके हार्ट को भी दिखाता है, और वहां से हार्ट की प्रॉब्लम अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम देती है। अब अगर ओवरहेड वाटर टैंक को ये पूछा जाए कि सबसे बेहतर कहां पर है, तो दो डायरेक्शंस है जो सबसे बेहतर है। पहला डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। दूसरा डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। तीसरा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन। तो यहां पर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, पश्चिम की दिशा में और दक्षिण की दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, यहां पर तो सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर बाकी डायरेक्शंस में भी लगा देंगे जहां पर आ सकता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसको ट्रीट कर लीजिए। ट्रीट कैसे करेंगे? जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, या तो हम लोग उसको स्ट्रिप से ट्रीट करेंगे या उसको कलर से पेंट कर देंगे या चारों तरफ कलर की टेप लगा देंगे। अब मान लीजिए आपका ओवरहेड वाटर टैंक नॉर्थ या ईस्ट के डायरेक्शंस में ही है और उसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरहेड वाटर टैंक को शिफ्ट करना आसान होता है। आसानी से थोड़ा सा पाइप लगा के एक्सटेंडेड करके उसे शिफ्ट किया जा सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि शिफ्ट करना प्रेफरेबल है, मतलब उसका प्रेफरेंस नंबर 1 होगा। लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हैं मान लीजिए, तो इसको उस जोन के कलर से या उस जोन के मेटल से उसको ट्रीट कर दिया। अब इसके अलावा ओवरहेड वाटर टैंक में जो आपकी छत के ऊपर है वो भी आपके ऊपर प्रभाव करेगा, जो आपके दो मंजिला के ऊपर है वो भी प्रभाव करेगा। आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर कोई भी चीज है तो वो एज एन अर्थ एलिमेंट कंसीडर होगा। जैसे मान लीजिए आपने बड़ी टंकी लगाई है, किचन में ही एक अलग से टंकी लगा दी है या बाथरूम में ही एक अलग से टंकी लगा दी है पानी स्टोर करने के लिए, तो वो भी ओवरहेड वाटर टैंक के जैसा ही रिजल्ट देगा, वो देखा जाएगा। हालांकि आपके घर में जो आरओ होता है, जो घड़ा होता है, ये भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है, हम हर जगह से तो चीजें नहीं हटा सकते। उनकी क्वांटिटी और साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब जैसे एक मैंने भी यूज केस देखा मुंबई में, तो वहां पर ऊपर वाटर टैंक, मतलब एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है, 20 मंजिल 15 मंजिल जो भी है, और ऊपर तो ओवरहेड वाटर टैंक जो सोसाइटी का, जो पूरे बिल्डिंग का, जो पूरे टावर का स्टोरेज बना होता है वो तो बना हुआ है। लेकिन उन्होंने किचन के लिए, किचन के बाहर की बालकनी में वहां पर अलग से टंकी दे रखी है, स्टोरेज दे रखा है, और वो मतलब बेस से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वहां पर स्टोरेज है। इसी तरीके से वॉशरूम में भी अलग से स्टोरेज दे रखा है। तो अब क्या है कि इन स्टोरेज को भी हम एज एन ओवरहेड वाटर टैंक ही कंसीडर करेंगे, और ये अर्थ एलिमेंट जैसा ही एट्रीब्यूट इनका होगा और अर्थ एलिमेंट जैसा ही ये रिजल्ट देंगे। तो अब क्या है कि वो कितना बड़ा है, कितनी साइज में है, आपको सिम्टम से मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सिम्टम से मैच करेंगे कि क्या कोई चीज प्रॉब्लम दे रहा है, तभी उसे हमें ट्रीट करना है। अगर वो चीज प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो नहीं हमें ट्रीट करना है। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बारीकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके घर का वास्तु करने में। और ये जो बेसिक वास्तु है, ये तो फर्स्ट एड बॉक्स जैसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर घर में, हर परिवार में कम से कम एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको ये बेसिक वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक वास्तु इंप्लीमेंट करने के बाद और कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करने के बाद आप अपने घर के जो प्रॉब्लम्स है, जो वास्तु की जो प्रॉब्लम है, करीब 80% 85% वो प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाती है। अब ये बहुत ही इकोनॉमिकल हम आपको प्रोवाइड भी करा रहे हैं, 950 के आसपास इसकी कॉस्ट है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें रीच आउट कर सकते हैं, और रीच आउट करके और बात कर सकते हैं कोर्सेज के स्टार्ट डेट और वो सारी चीज़ें। लाइव क्लासेस होते हैं, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ रेमेडीज भी बताई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
और आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपके जीवन को वास्तु प्रभावित कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएँ कि आप किस पॉइंट से, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए, या इनमें से कोई भी चीज़ वाटर टैंक या वाटर टैंक कहीं पर है क्या आपके घर में? तो उसके बारे में हमें बताएँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।